आपने क्या किया, आपने अपनी फ्रीडम को चूज किया। यूनिवर्स ने आपको कहा कि भाई फ्रीडम को चूज करो, आपने फ्रीडम को चूज किया और उसके लिए आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ा है। और अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड में आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। थर्ड पार्टी लिटरली इनको बोल रही है कि एक बार मेरी तरफ भी देख लो भाई, मुझे चूज कर लो, मेरे में क्या बुराई है, मैं भी ऐसे ही दिखती हूँ, मैं भी ऐसा ही दिखता हूँ। बट आपके पार्टनर जो है ये फादर इश्यूज, तो भाई हो सकता है किसी के फादर नहीं मान रहे हैं, किसी के फादर जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे ट्रांसमिट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। एस के कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड। ओके, एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर कॉइंस था ना, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। एक किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जैन मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, एस ऑफ कॉइंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या है ये? फूल, स्टार। ओके, एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके, देखो भाई ये जो मैसेज है ये मेरे व्यूवर्स के लिए है। हैप्पी हो जाओ, आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? एक सिचुएशन थी पास्ट में जहां पर यूनिवर्स ने आपको कहा था कि भाई आपको अपनी फ्रीडम को चूज करना है। एक पॉइंट पर आकर आपको एक चॉइस दी गई थी कि अपनी फ्रीडम को चूज कीजिए। यूनिवर्स ने कहा था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपनी फ्रीडम को चूज कीजिए, जो आपके लिए सही है उन्हीं लोगों को चूज कीजिए, जो सिचुएशन आपके लिए सही है वहां रहिए, अदरवाइज वहां से निकलिए। आपने क्या किया? आपने वहां से उड़ान भरी, आपने वहां से रिस्क लिया, आपने अपने फ्रीडम को चूज किया। आपने लिटरली, ये आपके लिए एक रिस्क से कम नहीं था, वो आपके लिए रिस्क ही था। क्योंकि हो सकता है जब आपने अपनी फ्रीडम को चूज किया, जब आपने खुद को चूज किया, तो हो सकता है कुछ रिश्ते पीछे रह गए या फिर कुछ, क्योंकि बर्डन, देखो जब हम उड़ान भरते हैं, जब हम उड़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सा बैगेज हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। इट कुड बी योर रिलेशनशिप, ये कुछ भी हो सकता है, ये बर्डन कुछ भी हो सकता है, ये कार्मिक रिलेशंस हो सकते हैं। आपने क्या किया? आपने अपनी फ्रीडम को चूज किया। यूनिवर्स ने आपको कहा कि भाई फ्रीडम को चूज करो, आपने फ्रीडम को चूज किया और उसके लिए आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ा है। और अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड में आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ये स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ये एक गोल हो सकता है आपका जो आपको बहुत जल्द अचीव होने वाला है। ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके फाइनेंस में भी इम्प्रूव होने वाले हैं। मुझे स्टेबिलिटी आते हुए नजर आ रही है आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। देखो समझना इस चीज को, ये जो एस वाली एनर्जी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये एक ऑफर है। क्या लगता है आपके पार्टनर आपको ऑफर कर सकते हैं ये? अरे भाई, इसके आपके पार्टनर के पास, खुद के पास अगर ना स्टेबिलिटी होगी तो आपको स्टेबिलिटी देंगे ना, वो भी इतनी वाली। ऐसा समझो कि एक इंसान है जो अपना खर्चा पानी निकाल रहा है, वो कहां से आपको 1 करोड़ रुपए दे देगा अगर आपको चाहिए होंगे तो। एक एग्जाम्पल, मांगने नहीं है इनसे 1 करोड़ रुपए मांगने बैठ गए फिर कहोगे नहीं नहीं, मांगने नहीं है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप उनसे ये कहेंगे कि मैं 1 करोड़ रुपए डिजर्व करती हूँ, आपके पार्टनर कहाँ से दे देंगे? लिटरली अपनी जेब खाली करके आपको दिखा देंगे भाई
आज शाम तक का गुजारा हो सकता है, सुबह की चाय पिला दूंगा, शाम की कॉफी, ठीक है। तो भाई ये जो स्टेबिलिटी आ रही है ना, ये आपके पार्टनर की तरफ से नहीं आ रही, क्योंकि ये मेजर अरकाना के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ। दैट मीन्स ये जो है ये ब्लेसिंग, ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपके पार्टनर है ना, सो आपके पार्टनर की तरफ से तो मुझे कम, और ये मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके टुवर्ड्स, वो आ रही है क्या, स्टेबिलिटी आ रही है, आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन लेकिन ये क्या, मेरे व्यूवर्स जैसे ऊंचाइयों को छू रहे हैं, देखिए आप स्टार की तरफ दौड़ रहे हैं और ये इंसान जमीन की तरफ देख रहा है। 5 ऑफ कप्स में आपके पार्टनर की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स। मैंने एस ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया। मैं सीरियसली, अगर मैं आपको अगर टैरो सिखाने भी बैठू ना, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा टाइम ले लूं एक्सप्लेन करने में। उसके पीछे का रीजन ये है कि सेम टाइम पर हमें बहुत से मैसेजेस क्लिक होते हैं, कार्ड्स जब सामने होते हैं, तो देखो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड, ये जो आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है, पता है क्यों? आपने जो एक्शन लिया, खुद के लिए आपने जो स्टैंड लिया, आपने जिन नेगेटिविटी को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, नेगेटिव लोगों को जो कट ऑफ किया, विक्ट्री के हकदार हैं आप। आपको आपको चुन लिया गया है विक्ट्री के लिए। इनफैक्ट आपने पास्ट में खुद को चूज कर लिया था, आप ही ने खुद को चूज किया था। आप विनर हो, इन शॉर्ट में कहूं, ये जो विक्ट्री अभी आपको मिल रही है ना, ये बहुत पहले आपने चूज कर ली थी। आपके पास, अगेन मैं बता दूं वही बात, आपके पास ऑप्शंस रखे थे यूनिवर्स ने, आपने विक्ट्री को चूज किया। आपने जब खुद की फ्रीडम चूज की थी, उसी दिन आपने यूनिवर्स की तरफ से ये विक्ट्री आपको मिल गई थी कि हाँ भाई, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। कुछ मेरे व्यूवर्स हो चुके हैं और कुछ मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर की एनर्जी निकल के आई है। ओके ओके, अब यहाँ पर देखो, जब आपने टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, जब आपने सच्चाई के साथ, जब आपने अपनी हीलिंग पर काम किया, आप जो बैलेंस में आए, आपके फाइनेंस भी बैलेंस में हुए, आपके अंदर स्टेबिलिटी आई, आपके इमोशंस में भी स्टेबिलिटी आई और आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आई। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप स्टेबल हुए, देखो पता है आप स्टेबल कैसे हुए, समझना, आप बहुत ज्यादा पेन में थे, धीरे धीरे आपने अपने खुद को हील किया, आपने नेगेटिविटी पर काम किया, ठीक है। आप धीरे धीरे टेम्परेंस, धीरे धीरे आपने खुद को बैलेंस किया और धीरे धीरे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। अब क्या है, ये इंसान है जो जमीन पर बैठा है, ये पहले पास्ट की एनर्जी आपकी है। देखो मैं आपको बहुत डीपली समझाना चाहती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब शायद ये एग्जांपल शायद आपको बेटर समझा सके, अगर मैं ऐसे नहीं समझा पाई तो। ये इंसान कहाँ है, ये जमीन पर है, ये गिरा, ये उठा, इसको जो चोट लगी, इस इंसान ने खुद को फिल किया, हील किया वहां से, ठीक है। और फिर ये एक डाल पर जाकर बैठा, इसने हार नहीं मानी, ये नीचे पड़ा नहीं रहा, ठीक है। चाहता तो ये यहीं गिर जाता और कोई भी नदी आती इसको बहा के ले जाती, या कुछ भी कहीं भी गड्ढे में गिर जाता, कुछ भी, लेकिन इसने स्टैंड लिया, ये आगे बढ़ा, ये एक डाल पर बैठा, ये ब्रांच आपको दिख रही है यहाँ पर, मतलब इसने कोशिश की, एक पेड़ पर चढ़ा, ब्रांच पर बैठा, खुद को सेव किया, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आप इस एनर्जी में आए, आपने थोड़ा सा स्टैंड लिया खुद के लिए, नेगेटिविटी से, लोगों से, आप नेगेटिव लोगों से आपने खुद को प्रोटेक्ट किया। और आप जब थोड़ा सा स्टैंड आपने लिया, आप सिर्फ एक पेड़ तक चढ़े थे, एक ट्री था, उस पर आप चढ़े उस पर। अब यूनिवर्स ने आपको वो मौका दिया है, वो चांस दिया है, वो अपॉर्चुनिटी दी है, जहां पर आप यहां से, मतलब जैसे ही आप हील हुए, यहां से आपने उड़ान भरी है। यूनिवर्स ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी पास्ट में कि भाई हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम गिरने नहीं देंगे। मेरे व्यूवर्स, ये एक आउल आपको दिख रहा है, इस पर एक छोटा सा बच्चा है। जरूरी नहीं है आप मैरिड, आपके बच्चे हैं, बात बच्चों की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आप किसी को साथ लेके चले हो। अभी वो कौन है वो आपको अच्छे से पता है। आपने रिस्क लिया,
आपने उड़ान भरी, आप उस ट्री से, उस ब्रांच से कूदे, ठीक है, खुद को हील करके। अब यहाँ पर देखो, ओ माय गुडनेस, सितारों में पहुंचे हो आप। मतलब हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू कि आपकी जो जर्नी रही है ना, वो सेम ऐसी रही है। इन 4 कार्ड्स में मुझे आपकी जर्नी दिख गई। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, स्टार्स की तरफ बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आपके पार्टनर जमीन की तरफ देख रहे हैं। देखो, यूनिवर्स चांस सबको देती है, ग्रो करने के लिए यूनिवर्स सबको चांस देती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर को चूज करते हो या पास्ट को। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो पास्ट को याद करके रिग्रेट करके बैठ जाओ, रोने धोने बैठ जाओ, या फिर आप फ्यूचर की तरफ फोकस्ड रहो। आपने फ्यूचर को चूज किया, बट आपके पार्टनर स्टिल दे आर चूजिंग रिग्रेट, पास्ट। ये पास्ट को देख रहे हैं। अभी भी ये इंसान देख रहा है कि इसका क्या नुकसान हो गया, इसके हाथ से क्या चला गया। अरे भाई, कोई आपसे दूर जा रहा है, कोई उड़ान भर रहा है, कोई स्टार की तरफ जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उसको चेज करो ना। ऐसे ये नीचे देखने पर क्या मंत्र जाप कर रहे हो कि वो अपने आप आ जाएगा? हे राम, मतलब कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ऐसा भी कर सकते हैं भाई। अगर ये सटकी ना, किसी के पास पहुंच जाएंगे और वो फिर वो ठीक है वो करेंगे, और फिर मेरे व्यूवर्स ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपको रोक लगे। तो आपके पार्टनर ऊपर तो देख ही नहीं रहे हैं। अरे पता है क्यों नहीं देख रहे? आप दिख ही नहीं रहे हो भाई, आप बहुत आगे पहुंच गए हो। ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे ये। मतलब आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? आप तो इस वक्त आउट ऑफ लीग हैं भाई। मेरे व्यूवर्स, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यूनिवर्स आपको, देखो, आप ऑलरेडी विनर हो, ठीक है, आप मानो या ना मानो, आपकी विक्ट्री तय कर दी गई है, आपकी जीत सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि आपने राइट पाथ को चूज किया, आप यूनिवर्स के बताए हुए मार्ग पर आप चले हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं? मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी रोमांटिकली अगर कोई पार्टनर है, तो आपके पार्टनर उसको कट आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। अगर रोमांटिकली अगर कोई पार्टनर है तो, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर अगर अनमैरिड भी हैं, और अगर रोमांटिकली कोई पार्टनर है आपके अलावा, तो ये उसको कट आउट कर रहे हैं। जय सिया राम। देखो, मैंने ये बात कही थी, देखो कैसे स्वॉर्ड हाथ में ले रखी है। अगर पास आया तो एक में देखो, मैं ऐसे नहीं कर रही। ये देखो, ये देख के मुझे ऐसी हरकतें याद आई है। ये मैंने हरकत इसलिए की है, देखो दिख रहा है। इधर मत आ जाना, ठीक है, अपने काम से काम रखो, बहुत हो गया। मुझे मेरे पार्टनर चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है थर्ड पार्टी में। देखिए, लवर्स का कार्ड मुझे बता रहा है ये एक स्ट्रांगली एक सोल का कनेक्शन है, एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर किसी थर्ड पार्टी ने, किसी भी थर्ड पर्सन ने, जरूरी नहीं रोमांटिकली ही हो, स्ट्रांगली चांसेस तो रोमांटिक पार्टनर के हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर थर्ड पार्टी कोई भी हो, कोई भी स्पेसिफिक कोई इंसान, अगर आप दोनों के यूनियन में, क्योंकि आपके पार्टनर जो है अभी उस थर्ड पार्टी को कट आउट कर रहे हैं, या आपके टुवर्ड्स बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। इस डाउट के साथ क्या है, ये आपको स्पाई कर रहे हैं। थर्ड पार्टी बोल रही है भाई एक बार मेरी तरफ भी देख लो, एक नजर। थर्ड पार्टी लिटरली इनको बोल रही है कि एक बार मेरी तरफ भी देख लो भाई, मुझे चूज कर लो। मेरे में क्या बुराई है? मैं भी ऐसी ही दिखती हूँ, मैं भी ऐसा ही दिखता हूँ। बट आपके पार्टनर जो है ये आपका ही साथ चाहते हैं, ये कट आउट करने वाले हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। यस, आई कैन फील कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाले हैं। जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है, ठीक है। जिन्होंने इनको उल्टा लटकाया, ठीक है, जिन लोगों ने, जिस थर्ड पार्टी ने इनको उल्टा लटकाया, आपके पार्टनर लिटरली उनको ठिकाने लगाने वाले हैं।
देखो आप, देखो कैसे तैयारियां हो चुकी हैं, तैयारियां शुरू कर दी आपके पार्टनर ने, लिटरली ये गड्ढा खोद रहे हैं थर्ड पार्टी को दफनाने के लिए। कहने का मतलब ये है भाई, ये नहीं है मेरे मैंने जो ये लाइन कही है उसका मीनिंग समझो। उसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को जिस तरीके से स्टक किया गया था एक सिचुएशन में, थर्ड पार्टी ने को जो भी जाल बिछाया था या जो भी गड्ढा इनके लिए खोदा था, अब आपके पार्टनर उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। नहीं, उसको ठिकाने लगा के आएंगे तभी तो आपके टूवर्ड्स आप आएंगे ना, मतलब उसको थर्ड पार्टी को साइड में करके आएंगे ना, तभी तो आपकी तरफ आ पाएंगे। अभी थर्ड पार्टी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं इनको, तो अभी कुछ प्लान कर रहे हैं। आपके पास आने का प्लान इनका प्लान बी होगा। प्लान ए इनका ऐसा है जहां पर ये थर्ड पार्टी को साइड में करने के बारे में सोचे कि थर्ड पार्टी को साइड में कैसे किया जाए। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहां आपके पार्टनर एक वक्त आपको साइड करने में लगे हुए थे थर्ड पार्टी के साथ मिलके, अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ठिकाने लगाना चाहते हैं। आई मीन उसको साइड में करना चाहते हैं। बेचारी थर्ड पार्टी, सो सैड। 2 मिनट के लिए मौन धारण किया जाए भाई। 9 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ कप्स, इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ही ज्यादा। ये इंसान रोने वाला, आ जाती है रोएगा भाई, ये रोएगा, गारंटी ये इंसान रोने वाला है। क्योंकि 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड नेगेटिव एनर्जीज हैं, और ये रिग्रेट को बता रही है ज्यादा। जो भी गलतियां इन्होंने की उसका रिग्रेट इनको बहुत ज्यादा है। 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। भाई मेरे व्यूअर्स इनसे लिटरली नाराज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप जो हैं आप फाइनेंस पर फोकस्ड है, और इनको रोना इसलिए आ रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये डर गए हैं भाई, इनको ऐसा लग रहा है आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये अपने कर्मा से डर गए हैं। 6 ऑफ कप्स, स्ट्रांगली ये आपको आज रात बहुत बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, और आज रात ये रोने वाले भी हैं, क्योंकि इनके पास आपकी यादों के अलावा कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपको चूज नहीं किया। अब इनका मन कहीं नहीं लग रहा विद 4 ऑफ कप्स, इनका मन कहीं नहीं लग रहा, ना इनका मन थर्ड पार्टी में लग रहा है, ना बाकी चीजों में लग रहा है, और ये लिटरली अकेले बैठ के अपने रूम में रो रहे हैं। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उसको मिस कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 4, नंबर 6, स्ट्रांगली 6 जून का महीना, नंबर 13 एंड अप्रैल सितंबर मंथ आप लोग से रेसोनेट कर सकता है। और यहाँ पर डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो भैया आपके पार्टनर आज रात बहुत क्राइंग एनर्जी में जाने वाले, बहुत ही क्राइंग एनर्जी में। अभी कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं, और क्या कुछ एक्स्ट्रा मैसेज जो बहुत ही जरूरी है राम जी मेरे व्यूअर्स के लिए जानना। जय सिया राम। बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत भयंकर वाली मिसिंग एनर्जी है ये गाइस। ये लिटरली आज रात आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा। मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स को तो हिचके आएंगी, कुछ मेरे व्यूअर्स को फील होगा उनका दर्द, वो फील कर पाएंगे। ठीक है, 232 इमोशनल भाई, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं आज रात। मैंने कहा था ना, मैंने आपको गारंटी दी थी आज रात ये रोएंगे। रो रहे हैं भाई, रो रहे हैं, अपने कर्मों पर रो रहे हैं। पहले तो कर दिया, पहले तो जो नहीं करना था वो कर दिया, और अब इनको रोना आ रहा है। रो चलिए अभी पिक कार्ड रीडिंग करते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या बातें हाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपसे क्या बातें छिपा रहे हैं वो आज हम ये देखेंगे। सो दिस इज पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए, फिर हम मैसेजेस देखेंगे। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके पार्टनर आपसे क्या कुछ हाइड कर रहे हैं। ब्लॉकिंग एंड रिटर्न, ओके, सेकेंड चांस हो सकता है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑल ऑफ सडन इन्होंने आपको अवॉइड किया या आपको ब्लॉक किया। ठीक है, ब्लॉकेज इनकी तरफ से क्रिएट हुए, अब ये रिटर्न, ये सेकंड चांस चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपसे। अगर ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई इनको आप में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बिजी हैं,
ये मूव ऑन कर चुके हैं, मे बी ऐसा ये प्रिटेंड कर रहे हैं, बट रियलिटी ये है, ये रिटर्न होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्लियर मैसेज है, आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं कि ये मरे जा रहे हैं वापस आने के लिए आपकी लाइफ में, सेकंड चांस के लिए। ओके, जिन्होंने पैलेमो 2 को चूज किया, रियलाइजेशंस एंड डिस्टेंस, सेपरेशन, ओके, अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स। देखिए, आपके पार्टनर को बहुत सी चीजें क्लियर हुई हैं आफ्टर दिस सेपरेशन। ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच आया है, इस सेपरेशन ने आपके पार्टनर को बहुत हद तक क्लैरिटी दे दी है। आपके पार्टनर आपकी वर्थ से वाकिफ हो चुके हैं, इनको रियलाइज हो चुका है कि आप क्या हो। सो भले ही ये आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको बता देंगे कि भाई आप क्या चीज हो, तो हो सकता है फिर आप इनको और ही ना पूछो, आप ऑलरेडी इनको नहीं पूछ रहे हैं। और जब अगर आपको पता लग गया कि भाई इनको पता लग गया आपकी वर्थ क्या है, तो हो सकता है फिर आप और ज्यादा आपके भाव बढ़ जाएं, इसलिए इन आपको नहीं बताएंगे। कुछ लोगों की यही सोच होती है, क्या बताएं इनको, ये नहीं समझ आता कि भाई हर इंसान चाहता है कि अगर वो कुछ कर रहा है, कुछ एफर्ट लगा रहा है कनेक्शन में, या कुछ कोई काम कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं जो क्या ही कहें। ऑलराइट, अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। मैसेज बहुत ज्यादा है, ये आपको मे भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हाँ, चलिए जल्दी जल्दी मैसेज रीड करते हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव ऑप्शंस। इनको ऐसा लगता है कि अभी आपके पास ऑप्शंस है, इनके अलावा और ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास, आने भी चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस और कॉल। आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं आपके आपकी तरफ से मैसेज या कॉल का। ओके, नेक्स्ट वी हैव सॉरी फॉर हर्टिंग। ये आपसे माफी मांग रहे हैं, इन्होंने आपको हर्ट किया। बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, नेगेटिव मत सोचना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। देखिए, ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, बार बार आपसे माफी मांग रहे हैं। एक ही एक कलर के लिए ये सारे मैसेज, अभी दूसरा कलर होंगे। ओके, फादर इश्यूज। तो भाई हो सकता है किसी के फादर नहीं मान रहे हैं, किसी के फादर जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगेन घूम के यही मैसेज आ गया, यही कलर आ गया, भगवान। वर्शिप्स, देखिए आपके पार्टनर दुआएं कर रहे हैं आपके लिए। इसका मैं पिंक वाला ले रही थी, क्या ये हाथ में आ गया, चलो कोई नहीं, यही कलर आ रहा है बार बार कोई बात नहीं, ये कलर आ रहा है तो ये ले लेंगे। 777, ओके मेरे व्यूवर्स, आप जो हैं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी ये नंबर आया है। हो सकता है आपको ये नंबर आजकल विजिबल भी हो रहा है जगह जगह, उसके पीछे का रीजन यही है कि आप सही पाथ पर हैं, हर वक्त आपका ख्याल रहता है। ओके, सो हर वक्त आपके पार्टनर को आप ही का ख्याल रहता है। ऑलराइट, और क्या है, आई एम स्टक इन माई लाइफ। आपके बिना ये लाइफ में स्टक हो चुके हैं। ओके, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट इजिली। इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि भाई इन्होंने ट्रस्ट करके थर्ड पार्टी को चूज किया, और फिर थर्ड पार्टी ने क्या सिला दिया इनको, तो अभी इनका विश्वास उठ गया है थर्ड पार्टी से। अभी सॉन्ग देख लेते हैं। ओके, सो सॉन्ग आया है, जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। वाओ, गुड जॉब प्रज्ञा, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया। ये सॉन्ग मुझे तो याद भी नहीं है, पता नहीं कब सुना था। जादू तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। वाओ, मतलब आपका जादू चल रहा है। सॉन्ग जरूर सुनिएगा। दीवाने मेरे ये तो बता क्या किया तूने, भाई आपने क्या कर दिया, ये पूछ रहे हैं आपसे। मीठा सा दर्द होने लगा, सो मीठा सा दर्द इनको हो रहा है। ओके, यहाँ पर सॉन्ग आया है मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हे राम, क्रिएटिविटी देखो प्रज्ञा, गुड जॉब, सीरियसली गुड जॉब, बहुत मेहनत की है। मैंने ये काम दिया था, इन्होंने बहुत मेहनत की है।
प्रज्ञा ने। यहाँ पर देखो, मैं दुनिया भुला दूंगा, दुनिया से रिलेटेड इन्होंने एक नक्शा भी बनाया है, और यहाँ पर जो सॉन्ग आया था जादू तेरा ही जादू, यहाँ पर इन्होंने एक, और यहाँ पर आई भी बना रखी है। सो दोनों ही सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लीजिएगा। बहुत सारे मैसेजेस हैं, अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनको रीड करने के लिए। कर दिया, अभी कितने करूं? अभी सॉन्ग हो गए, अभी मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? हार्ट फॉग, वन डे, लॉयल्टी। देखिए, आपको अपने काम के टुवर्ड्स आपको जेन्युइन रहना है, इस कनेक्शन के टुवर्ड्स, अपने काम के टुवर्ड्स आपको जेन्युइन रहना है। और यहाँ पर एक दिन आएगा, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजायर कर रहे हो। आपको हर हाल में पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। और इस वक्त आप राइट पाथ पर हो, जो हमने देखा 777 यूनिवर्स जो आपको पाथ दिखा रही हैं, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप उस पाथ पर चल भी रहे हैं, उस रास्ते पर चल भी रहे हैं। सो हाँ, बहुत जल्द आप वो अचीव करने वाले हो जो आप अचीव करना चाह रहे थे। इनफैक्ट मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स विक्ट्री आ रही है। हार्ट फॉग, देखो, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में है, वो रिमूव हो रहे हैं। जो भी धुंधलापन अभी तक रहा है आपकी लाइफ में, जो भी अनक्लियर आप रहे हैं, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, आपको जो भी क्लैरिटी नहीं थी, अभी क्लैरिटी आ रही है। धीरे धीरे ये फॉग हटने वाला है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बी ऑप्टिमिस्टिक, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, आप उन पर ट्रस्ट रखें, चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।